आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम जिस सूरत के तर्जुमा और तफसीर के मुतालिक बात करेंगे वो सूरत ज़िलज़ाल है। ये 99 नंबर की सूरह है और ये मदनी है। तो आइए इसका मुताला करते हैं। इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्दु ज़ुलज़ालहा, जब ज़मीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी। व अखराजतिल अर्दु अस्कालहा, और अपने बोझ बाहर निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहने लगेगा इसे क्या हुआ है। यौम आज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, इस दिन ज़मीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। बि अन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि तेरे रब ने इसे हुक्म दिया होगा। यौम ईज़िन यस्तुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम, इस रोज़ लोग मुख्तलिफ़ जमातें होकर वापस लौटेंगे ताकि इन्हें इनके अमाल दिखा दिए जाएँ। फ़मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, बस इसने ज़रा बराबर भी नेकी की होगी वो इसे देख लेगा। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने ज़रा बराबर भी बुराई की होगी वो इसे देख लेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि ज़लज़ले आते हैं, ज़लज़ले गुनाहगार इक़वाम के लिए होते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए इबरत के लिए होते हैं। लेकिन जो क़यामत का ज़लज़ला होगा वो आम ज़लज़ला नहीं होगा। जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन ऐसे खींच ली जाएगी, हदीस में आता है जैसे एक चादर पर कोई चीज़ रखी हुई हो और एकदम से चादर खींच ली जाए, यानी कि एक चादर पर हम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं और एकदम से उस चादर को खींच लिया जाए, तो जो हाल उस वक्त उन चीज़ों का होता है ज़मीन का भी यही हाल होगा। ज़लज़ला इतना शदीद होगा कि जो पहाड़ हैं वो रुई की मानिंद हवा में उड़ेंगे। जैसे कि कुरान में है कि पहाड़ों को हमने मेख बनाया है। मेख से मुराद ये ली जा सकती है कि जैसे एक ऊंची बिल्डिंग होती है तो उसकी मजबूती और उसके टिकाऊ का इन्हिसार उसकी नींव और उसके पिलर्स पर होता है, वरना उसके बगैर बिल्डिंग ठहर नहीं सकती। इसी तरह ये जो ज़मीन है, हम देखते हैं कि ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्में हैं। अब अबाउट 70% हमारी ज़मीन का समंदर है, खुश्की है, सहरा है, जंगलात हैं, दरियाई ज़मीन है और पहाड़ हैं। ये जो पहाड़ हैं ये एक किस्म की मेख है। मेख मतलब इस ज़मीन को पकड़ कर जिसने रखा हुआ है या टिका कर रखा हुआ है वो पहाड़ है। अगर ये पहाड़ ना हो तो हमारी ज़मीन ठहर नहीं पाएगी। आज के जियोलॉजिस्ट इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगर इस प्लैनेट, इस ज़मीन पर पहाड़ ना हो तो हमारी ज़मीन अपनी सतह बरकरार ना रख सके। लेकिन आज से 1450 साल पहले अल्लाह ने हमें ये बता दिया है कि हमने पहाड़ों को मेख बनाया है, जिसने ज़मीन को ठहरा कर रखा हुआ है, और ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। बोझ बाहर निकालने से एक तो मुराद ये ली जाती है कि ज़मीन जो कुछ भी इसमें है, तो मुर्दा जानवर हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। और एक मिसाल ये ली जाती है कि इसमें तमाम सोना, चांदी, ख़जाने, जितना कुछ है बाहर आ जाएगा। और वो शख्स जिसने माल के लिए किसी का कत्ल किया होगा वो देखेगा कि वो अफसोस करेगा कि हाय अफसोस इस माल के लिए, इसके लिए मैंने फ़लाँ का कत्ल किया और आज से देखने वाला कोई भी नहीं है। और वो शख्स जिसने इस माल के लिए अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ा होगा वो भी अफसोस करेगा कि हाय अफसोस इसके लिए मैंने अपने रिश्ते तोड़े, मैंने अपने ताल्लुक़ तोड़े और इसे आज देखने वाला कोई भी नहीं है। इंसान कहेगा कि आज इस ज़मीन को क्या हो गया है। वल्लाहु आलम इसका क्या मतलब है कि इंसान ख़ुद हैरान रह जाएगा कि इस ज़मीन को क्या हो गया है। ज़मीन अपनी सब ख़बरें बयान कर देगी। नाज़रीन, रीढ़ की हड्डी का एक ऐसा हिस्सा होता है कि इंसान ख़त्म भी हो जाए तो वो ख़त्म नहीं होता। और हदीस में आता है कि उस रीढ़ की एक हड्डी से, उस हिस्से से इंसान दोबारा बन जाएगा। जिस तरह एक सब्ज़ी उगती है या कोई पौधा उगता है एक बीज के ज़रिए, इस तरह इंसान उस हिस्से से दोबारा बन जाएगा। कुरान में बार बार इंसान की पैदाइश का ज़िक्र है कि कैसे रीढ़ की हड्डी से और एक नुतवे से जो रहम में जाता है और फिर वो गोश्त का लोथड़ा बनता है, एक इंसान तख्लीक होता है। कुरान में इसके मुतालिक किस स्टेजेस से इंसान गुज़रता है डिटेल से बताया हुआ है।
क्योंकि अगर इंसान इस चीज़ पर गौर करे कि पहली दफ़ा वो किस तरह बना, तो वो इस चीज़ पर भी ईमान ले आएगा कि वो दोबारा भी ज़िंदा हो सकता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। आज की साइंस ये कहती है कि अगर उन्हें किसी चीज़ की बाक़ियात मिल जाएं और वो उसका डीएनए निकाल लें, डीएनए इतना छोटा ज़र्रा होता है कि हम उसको आम आँख से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखा जा सकता है। तो अगर वो इसका डीएनए निकाल लें और उस डीएनए को डीकोड करें, तो उसकी इन्फॉर्मेशन से लाइब्रेरियाँ भर सकती हैं। एक छोटे से ज़र्रे से उसकी इन्फॉर्मेशन की लाइब्रेरियाँ भर सकती हैं कि डीएनए किस चीज़ का है, या इसकी नस्ल क्या होगी, इसकी उम्र कितनी होगी तभी तौर पे, और इसकी आँखों का कलर कैसे होगा, इसके बालों का कलर कैसे होगा, किस उम्र में इसके बाल आएंगे। यानी कि वो डीएनए अपने अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन रखता है, उसको बयान करना मुश्किल है। तो अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। काफ़ी लोग मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे कि कैसे उनको उनके अमाल दिखाए जाएंगे, कैसे ये जो हमने कुछ किया है ये सेव हो रहा है। जिस तरह कुरान में है कि ज़मीन अपनी खबरें देगी, तो आज की साइंस भी इस चीज़ को साबित कर सकती है। हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब ज़मीन का हिस्सा है। अगर हम अपने आप पर गौर करें, हम सब्ज़ियाँ खाते हैं, सब्ज़ियाँ ज़मीन से उगती हैं। हम गोश्त खाते हैं, गोश्त हम जानवरों से, परिंदों से हासिल करते हैं, और वो सब्ज़ियाँ, फल, पेड़ पौधे खाते हैं, वो भी ज़मीन का हिस्सा है। इवन के आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई चीज़ भी देख लें तो वो किससे मिलकर बनता है। प्लास्टिक ज़मीन से निकलता है, लोहा ज़मीन से निकलता है। इसी तरह ये जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, चिपसेट, ये सैंड का एक हिस्सा होता है, सिलिका, उससे निकलता है, और उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, गीगाबाइट, टेराबाइट, जो कि उसमें सारा डाटा स्टोर कर लिया जाता है। तो ज़मीन अपनी ख़बरें बयान कर देगी। आज की टेक्नोलॉजी, आज की साइंस इस चीज़ को साबित कर रही है। इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे हुक्म दिया होगा, क़यामत के रोज़ कुछ लोग इनकार करेंगे कि हम तक पैगाम नहीं आया, हम तक नबी नहीं आए, हमें किसी ने नहीं बताया, हमें किसी ने नहीं डराया। तो हर चीज़ गवाह बन जाएगी। हदीस में है कि ज़ुबान बंद कर दी जाएगी और हर चीज़ उसके ख़िलाफ़ गवाही देगी। यहाँ तक कि इवन के ओवर थाइज़, जो हमारी रान है, वो भी गवाह बन जाएगी। हमारे हाथ, हमारी आँखें, हमारे कान, ज़मीन, वक्त, हर चीज़, फ़रिश्ते इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। इस रोज़ लोग मुख्तलिफ़ जमातें होकर वापस लौटेंगे। इससे एक तो मुराद ये ली जाती है कि इंसान दो जमातों में आएंगे, एक दाहिने हाथ वाले अमाल वाले और एक बाइने हाथ के अमाल वाले। यानी कि एक नेक लोग, जन्नती लोग, और एक दोज़गी लोग। और दूसरी मिसाल इससे ये ली जाती है कि लोग इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के साथ निकलेंगे। अगर कोई ज़ानी होगा तो उसकी अलग कैटेगरी होगी, उस जमात में आ रहा होगा। कोई झूठा होगा तो वो उस जमात में आ रहा होगा। कोई मुतकब्बिरीन की अलग जमात होगी, सिद्दीकीन की अलग जमात होगी, साबरीन की अलग होगी। इस तरह उनकी कैटेगरी के साथ उनकी जमातें होंगी। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को अपनी सोहबत अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि रवायत में है कि इंसान जिस सोहबत में दुनिया में रहता होगा, आखिरत में भी उसको वही सोहबत मिलेगी। अगर हम अच्छी सोहबत में रहेंगे तो जन्नत में हमें पड़ोसी और सोहबत अच्छी मिलेगी। जिस तरह कुछ लोगों के पड़ोसी अनबिया कराम होंगे, कुछ लोगों के सिद्दीकीन होंगे, और जन्नत में सबसे अफजल दर्जा जन्नतुल फिरदौस का है, जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जन्नत है, जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। सही मुस्लिम की रिवायत है कि वो शख्स जो अपनी सज़ा काट कर जन्नत में जाएगा, आखिरी शख्स, बिल्कुल आखिरी शख्स जो अपनी सज़ा काट कर जन्नत में जाएगा, उसको हुक्म दिया जाएगा कि जन्नत में चला जा। तो वो ये तसव्वुर करेगा, ये सोचेगा कि शायद जन्नत फुल हो गई है। इंसानी सोच हमेशा छोटी ही रहती है, वो अपने परवरदिगार की बड़ाई को नहीं मान सकती, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। वो समझेगा, क्योंकि उसने बरोज़ क़यामत इतने इंसान देखे होंगे जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान हैं वो रोज़े महशर में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये तसव्वुर करेगा कि जन्नत फुल हो चुकी है और उसके लिए जगह नहीं बची। तो वो ये कहेगा
कि ए परवरदिगार, जन्नत फुल हो गई है, क्या मेरे लिए जगह है? तो उसको कहा जाएगा कि तेरे लिए ज़मीन के बराबर 10 गुना जगह है। यानी ज़मीन मतलब जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं, ये ज़मीन, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत में जगह है, वहाँ चला जा। तो वो ये शख्स ये समझेगा कि उसके साथ हंसी की जा रही है, मजाक किया जा रहा है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बयान कर रहे थे तो वो इतना ज़ोर से मुस्कुराए कि उनकी दाढ़ मुबारक नज़र आने लगी। यानी कि वो इंसान उस चीज़ को तस्लीम करने से कासिर होगा कि कैसे इसके लिए इतनी बड़ी जगह बची है, हालांकि हमारा परवरदिगार हर चीज़ पर कादिर है। और ये सिर्फ उस जन्नती की मिसाल है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाला है। जिसने ज़रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसको देख लेगा। नेकी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और इससे मुराद ये है कि इंसान ने अगर तिनका भी उठाया होगा मस्जिद से तो वो उसको भी देख लेगा, और जिसने ज़रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसको देख लेगा। हम लोग छोटी नेकियां ये समझकर छोड़ देते हैं इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, और छोटी बुराइयां ये सोचकर कर लेते हैं कि खैर है, इतना तो चलता है, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, इतनी बुराई तो चलती है। तो ऐसा नहीं है। कुरान में है कि वो ज़रा बराबर बुराई भी करेगा तो वो उसको देख लेगा। वो बुराई की मिसाल ऐसी ही है कि इंसान एक छोटी लकड़ी जमा करता है, फिर जमा करता है, फिर जमा करता है, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर उसमें आग लगा दी जाती है। तो ये छोटी छोटी बुराइयाँ ही हमें दोज़ख में ले जाएंगी, जबकि नेकी उन बुराइयों को मिटा देती है। क्योंकि ये एक शैतानी रास्ता है कि इंसान अगर किसी नामहरम को देखता है तो वो ये सोचता है कि मैं देख तो रहा हूँ, कौन सा ज़ना कर रहा हूँ। फिर वो बात करने लगता है, बात तो कर रहा हूँ, खैर है, इतना तो चलता है। फिर वो मुलाकात करता है। यानी कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप इंसान अपनी बुराई में आगे निकल जाता है और सरकशी में चला जाता है। ये शैतानी हरबा होता है जो हर इंसान पर गालिब आ जाता है। एक रिवायत है कि एक फाहशा औरत अपनी ओढ़नी उतार कर अपना जूता बांधती है और उसको कुएं में से पानी निकाल कर एक कुत्ते को पिलाती है। तो सिर्फ इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। और एक औरत जो एक बिल्ली को कमरे में कैद कर देती है और उसको खाने पीने को कुछ नहीं देती और ना उसको आज़ाद करती है कि वो ख़ुद अपना रिस्क तलाश कर कर खा ले, वो बिल्ली इस हालत में मर जाती है। तो इस बुराई की वजह से वो दोज़ख में चली जाएगी। इसी तरह एक हदीस है कि एक शख्स अपने बच्चों को ये नसीहत करता है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको जला देना और मेरी राख को पहाड़ों पर जाकर उड़ा देना। तो उनके बच्चों ने उनकी वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया। तो अल्लाह ताला ने उसको फ़ौरन दोबारा बना दिया और उससे पूछा कि ए मेरे बंदे, तूने ऐसा क्यों किया? तो जवाब देता है कि ए अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार था और तेरे सामने खड़े होने से डरता था, लिहाजा मैंने ये इसलिए किया कि मैं ख़त्म हो जाऊं और मैं दोबारा ना उठ पाऊं। तो अल्लाह ताला उसके इस डरने की वजह से उसको बख्श देगा। तो अल्लाह ताला की रहमत बेनियाज़ है। वो आपको छोटी सी नेकी पर बख्श भी सकती है और छोटे से गुनाह पर पकड़ भी सकती है। लिहाजा आपने हर हाल में अल्लाह को खुश करने की कोशिश करनी है और कोई भी नेकी ये सोचकर नहीं छोड़ देनी कि ये छोटी है, और कोई भी बुराई ये सोचकर नहीं करनी कि ये छोटी है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने की, इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।